अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर महमूद जमाल हूँ। मैं आज आपको न्यूबॉर्न जॉन्डिस के बारे में कुछ नुकात पे बात करूँगा और इस सिलसिले में वालिदैन के कुछ कंसर्न्स होते हैं, उनकी भी वजाहत करूँगा। जॉन्डिस में न्यूबॉर्न बेबी की स्किन और उसकी आंखें येलो नज़र आती हैं। ये बेबी के जिस्म में एक येलो पिगमेंट जिसे बिलिरुबिन कहते हैं कि जमा होने से होता है। वालिदैन अक्सर सवाल करते हैं कि क्या न्यूबॉर्न जॉन्डिस भी हेपेटाइटिस ए बी सी की तरह होता है। बेबी में जॉन्डिस का ज़ाहिर होना इस बात की अलामत होता है कि उसके जिस्म में बिलिरुबिन बनने और जमा होने की रफ्तार उसके अखराज की रफ्तार से ज़्यादा होती है। ये न्यूबॉर्न में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। प्रीमेच्योर और कम वज़न वाले बेबीज़ में तकरीबन सभी को जॉन्डिस होता है। ये अमूमन तीसरे दिन ज़ाहिर होता है और 1-2 दिन में मैक्सिमम होकर अगले 3-4 दिनों में ख़त्म हो जाता है। जॉन्डिस एक हद से बढ़ जाए तो बेबी को फौरी इलाज की ज़रूरत होती है। किसी ताख़ीर की वजह से बेबी के दिमाग को मुश्किल नुकसान भी पहुंच सकता है। क्या ब्रेस्ट फीडिंग से भी जॉन्डिस हो सकता है? हाँ, अगर बेबी को पहले दिनों में दूध की मिकदार कम मिले तो जॉन्डिस जल्दी ज़ाहिर हो सकता है। लिहाजा हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि बेबी को दूध की मुनासिब मिकदार मिलती रहे। माँ की खुराक का न्यूबॉर्न जॉन्डिस पर अमूमन असर नहीं होता और ना ही कोई दवाई यानी कि बेबी के लिए विटामिन ड्रॉप्स और दूसरे विटामिन डी के कतरे वगैरह असर करते हैं। वालिदैन को कैसे पता चले कि उनके बेबी को जॉन्डिस है? इसके लिए बेबी को सफ़ेद लाइट यानी वाइट बल्ब और ट्यूब लाइट या दिन की रोशनी में देखना चाहिए। अगर बेबी को येलो लाइट में देखें तो नॉर्मल बेबी में भी जॉन्डिस नज़र आएगा। और अगर उसी बेबी को जिसकी उम्र तकरीबन 48 घंटे है वाइट लाइट में चेक किया जाए तो जॉन्डिस नज़र नहीं आता। तरक्की पजीर ममालिक में माँ और बेबी को कमरे के अंदर कम रोशनी में रखने के रवाज को ख़त्म होना चाहिए। इससे वालिदैन को या तो जॉन्डिस का पता ही नहीं चलता या लेट पता चलता है। बेबी में जॉन्डिस पहले आँखों और चेहरे पर नज़र आता है, फिर छाती, पेट, टांगों और बाजुओं पर भी नज़र आने लगता है। अगर टांगों और बाजुओं पर जॉन्डिस ज़ाहिर हो रहा हो तो बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो चुका होता है। तो ऐसी सूरत में अपने करीबी और मुस्तनद डॉक्टर से रजू करना ज़रूरी है। अगर कभी हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवे भी येलो नज़र आएँ तो उसको इमरजेंसी समझना चाहिए और नज़दीकी अस्पताल ही ले जाना ज़रूरी होता है। जॉन्डिस का इलाज बेबी की उम्र और उसके बिलिरुबिन लेवल के ऊपर मुनहसर है। अगर लेवल एक हद से ज़्यादा हो तो बेबी को एक ब्लू लाइट के नीचे कपड़ों के बगैर रखा जाता है, जिसे फोटोथेरेपी कहते हैं। अगर बिलिरुबिन का लेवल एक मजीद हद से बढ़ जाए तो बेबी के खून की तब्दीली की जाती है। वालिदैन अक्सर पूछते हैं कि क्या सूरज की रोशनी से भी न्यूबॉर्न जॉन्डिस का इलाज कर सकते हैं। सूरज की रोशनी से भी न्यूबॉर्न जॉन्डिस पर मुस्बत असर पड़ सकता है, मगर उसके लिए चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सूरज की रोशनी भी फोटोथेरेपी की तरह बेबी को कपड़ों के बगैर ही लगवानी पड़ेगी, मगर इस तरीके से सर्दियों में कम और गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से बेबी को फ़ायदा की बजाय नुकसान पहुंच सकता है। अगर खिड़की के शीशे में से गुजरने वाली धूप में कमरे का टेम्परेचर मुनासिब रखा जाए तो सनलाइट से इस्फादा हासिल किया जा सकता है। ज़्यादा देर तक सूरज की रोशनी में एक्सपोज करने से बेबी को डिहाइड्रेशन, बुखार और दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में भी अपने डॉक्टर के मशवरे पर ही अमल करें। वालिदैन पर लाजम है कि अपने बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त के लिए अपनी मालूमात में मुसलसल इजाफा करते रहें। इस सिलसिले में हमारी ये वीडियो और दीगर लातादाद वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। हम भी वक्तन फ़वक्तन अपने इस यूट्यूब चैनल MCC पीडियाट्रिक्स पर बच्चों की निगहदाश्त के बारे में अपलोड करते रहेंगे।